हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद केएस सर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। तो देखिए बच्चों, अभी आने वाले हैं 2024 के मेन एग्जाम सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी मींस 10th क्लास और 12th क्लास वाले बच्चों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखो अच्छे से एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए बच्चों, ओल्ड पेपर चाहिए। एक तो कि भाई हमारे पास ओल्ड पेपर हो ताकि हम उनको अच्छे से एनालिसिस करके क्या कर सकें, अच्छे से एनालिसिस करके हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकें और मजबूत कर सकें और हम क्या कर सकें, अच्छे से अपने एग्जाम पेपर को करके आए। ठीक है, तो इसके लिए ओल्ड पेपर चाहिए बच्चों। ओल्ड पेपर के साथ साथ में हमको मॉडल पेपर भी चाहिए। तो ये सब कहाँ मिलेंगे आपको, तो ये सब मिलेंगे इसी चैनल पर। इसी चैनल पर ये बताया गया है कि ये आपको कहाँ मिलेंगे। तो ये आपको मेन वेबसाइट जो कि आपको पीछे दिख रही होगी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, इस वाली वेबसाइट पर मिलेंगे। और कैसे आपको निकालने हैं, ये इसी टाइप की जो क्लास हुई है हमारी, जो कि 2024 के लिए एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट जो क्लास मैंने बनाई है, ठीक है, उसमें जो आप थंबनेल देख करके आप इसी क्लास में थंबनेल देख करके आप इसी चैनल पर जान सकते हो कि आपको ओल्ड पेपर मॉडल पेपर कहाँ मिलेंगे। और अगर आपको वहां नहीं भी जाना है तो इस वाली क्लास में भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई ओल्ड पेपर और मॉडल पेपर आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आपको डिटेल के साथ देखना है, वहां पे आपको थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है अच्छे से, तो आपको डिटेल के साथ अगर आपको देखना है तो इसी चैनल की जो क्लास है, ठीक है, कि भाई पुराने पेपर ओल्ड पेपर कहाँ मिलेंगे आपको, ठीक है, तो आप थंबनेल में देखें तो आपको आसानी के साथ में वो क्लास आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, और अगर वहां पे भी नहीं मिलती है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस क्लास का लिंक डाल देता हूं, आप उस पर टैप करके भी उस क्लास पर पहुंच सकते हो। ठीक है, तो देखते रहिए और बने रहिए कंसल्ट विद केएस सर के साथ। तो ये वाली क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है बच्चों, क्योंकि इस वाली क्लास में आपके लिए बताया गया है कि भाई 12th क्लास आर्ट्स कॉमर्स साइंस और एग्रीकल्चर, इन सब के लिए, ठीक है, साइंस में मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों आ गई हैं। ठीक है, तो मैथमेटिक्स वाले ऐसे ना सोचिए कि सर ने हमारे बारे में नहीं बताया, दोनों आ गई हैं उसमें। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, तो आप सबके लिए 12th वाले बच्चों के लिए इस क्लास में बताया जाएगा कि भाई एक तो ओल्ड पेपर आप डाउनलोड कहाँ से करोगे, ये भी मैं इसी क्लास में बता दूंगा आपको। ठीक है, थोड़ी बहुत, बाकी अगर डिटेल के साथ जानना है तो आप उस वाली क्लास को देखें। एंड उसके बाद मॉडल पेपर भी आपको यहाँ पे आपका एक्सप्लेन कराया जाएगा। एंड उसके बाद बच्चों अपन ये भी देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है। मतलब सपोज अपन केमिस्ट्री की बात करें या अपन पॉलिटिकल साइंस की बात करें, तो पॉलिटिकल साइंस में किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। और हम केमिस्ट्री की भी उसी प्रकार बात करेंगे कि भाई केमिस्ट्री में किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब कितना वेटेज रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, आपको ये क्लास अच्छे से देखनी है, क्योंकि बच्चों देखो कहा है किसी ने कि बेहतर से बेहतर की तलाश करें, बेहतर से बेहतर की तलाश करें, मिल जाए दरिया तो समुंदर की तलाश करें, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करें, पत्थर टूट जाए ऐसा शीशा तलाश करें। तो हम चलते हैं, जो हमारी क्लास का आज का टॉपिक होने वाला है कि भाई हमारे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, जो आपका एग्जाम पैटर्न है बच्चों वो क्या रहने वाला है, वो देखने वाले हैं हम इस क्लास में। और किस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है, ठीक है, आपको किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किस चैप्टर पे आपको कम ध्यान देना चाहिए। देखो बच्चों, मेरा कहना तो ये है कि आप सभी चैप्टर्स पर बराबर फोकस करें, पर सपोज दैट किसी रीजन की वजह से आप तैयारी नहीं कर पाए, कोई आपको कारण हो गया हो कोई, ठीक है, उस कारण की वजह से, उस रीजन की वजह से आप थोड़ा लेट हो गए हो तैयारी करने में, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन ठीक नहीं चल रही, तो आपको क्या करना है, आपको जो ज्यादा नंबर का है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। बाकी मेरा कहना तो यही है, आप सभी पर फोकस करिए, क्योंकि सभी चैप्टर आपके इंपोर्टेंट होने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो भाई ऑब्वियसली बात है, जिसका वेटेज ज्यादा है हम उस पर थोड़ा क्या करेंगे, हम उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, हम उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं स्टार्ट कि भाई आपको सब कुछ कहाँ मिलेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर जाना है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ डिटेल के साथ। तो देखिए, सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर पर जाओगे। क्रोम ब्राउजर पर जाने के बाद में आप यहाँ पे जो सर्च बार आएगा बच्चों, उस सर्च बार में आपको लिखना है BSER। क्या टाइप करोगे आप टाइप करोगे बच्चों BSER। जैसे ही BSER आप टाइप करोगे, इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। इसमें आपको फर्स्ट वाली जो लिंक है उस पर क्लिक करना है, तो फिर इस टाइप का इंटरफेस आपके पास ओपन होके आएगा। इसमें भी आपको इधर कॉर्नर पर आना है बच्चों, ठीक है। इस कॉर्नर में आपको इधर देखने को मिलेगा बुक्स, ओल्ड पेपर्स और मॉडल क्वेश्चन। अगर आपको यहाँ पर ठीक से नहीं दिख रहा है तो इधर जो मैंने एक्स्ट्रा इमेज ऐड किया है, इसमें आपको इस टाइप का ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना बच्चों, बुक्स, ओल्ड पेपर्स और मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस पर आपको टैप करना है। इस पर जैसे ही आप टैप करोगे बच्चों, तो इस
टाइप का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, इस पर टैप करना है। जैसे ही अपन इस पर टैप करेंगे फिर आपको बच्चों इधर कॉर्नर की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। कॉर्नर पर आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिलेगा बच्चों मॉडल पेपर 2024, ठीक है, मॉडल पेपर 2023, बुक्स 2023-24, उसके बाद ओल्ड पेपर 2023, 2022, 21, 20, 19, 18, 17 ये भी आपको इधर देखने को मिलेंगे। अगर आपको इधर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं इधर से अलग से एक इमेज जो मैंने ऐड किया है इसमें आप आसानी से देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, अब हमको इस वाली क्लास में भाई अगर आपको ओल्ड पेपर डाउनलोड करनी है तो सिंपल है बच्चों, आप क्या करें, ये जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है 2023, इस पर आपको टैप करना है, जो कि आपको इंटरफेस इधर मिलेगा कॉर्नर में। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ओल्ड पेपर आप जितने भी जो भी आपकी सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी क्लास है, 12th क्लास हो चाहे 10th क्लास हो, आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको बुक्स चाहिए 2023-24 की तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पर अपन इस वाली क्लास में देखेंगे बच्चों मॉडल पेपर और एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, आपको टैप करना है मॉडल पेपर 2024 पर। जैसे ही आप टैप करोगे बच्चों तो फिर आपका इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन होकर के आएगा, इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन होकर के आएगा। इस टाइप के ऑप्शन में आपको सेकेंडरी पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि अपन इस वाली क्लास में 12th वाले बच्चों के लिए देखने वाले हैं। तो सेकेंडरी पर आपको टैप नहीं करना है बच्चों, अपने को किस पर टैप करना है, सीनियर सेकेंडरी पर। किस पर टैप करना है बच्चों, तो देखते हैं अपन। भाई सेकेंडरी मॉडल क्वेश्चन पेपर 10th वाले बच्चों की बात की जा रही है, हमको नहीं देखना है क्योंकि हमने इससे पहले वाली क्लास में देख लिया है। हम बात करेंगे बच्चों सीनियर सेकेंडरी, अगर आर्ट्स की, सबसे पहले हम आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बात कर लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी आर्ट्स मॉडल क्वेश्चन पेपर। इस पर जैसे ही हम टैप करेंगे बच्चों तो ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए फाइल डाउनलोड हो रही है। आर्ट्स वाले बच्चों के लिए क्या हो रही है, फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है। तो ये जल्दी से अभी फाइल डाउनलोड होने वाली है, क्या है, थोड़ा टाइम लग ही जाता है बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा इंतजार, थोड़ा वेट करिए, ठीक है, थोड़ा सा वेट करोगे। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है ना। तो सब्र का फल यहाँ पे आपकी क्या है, फाइल होने वाली है, मीठा होने वाला है, ठीक है। तो ये फाइल अभी जल्दी से डाउनलोड होने वाली है। तो देखिए बच्चों, ये फाइल डाउनलोड हो गई है। यहाँ पर टैप करके हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड करेंगे। हम फाइल का नाम दे देते हैं बच्चों कुछ भी, हम नाम दे देते हैं बच्चों 12th आर्ट्स। क्या नाम देते हैं हम इसको, 12th आर्ट्स, इसको नाम दिया। इसको हम कर देते हैं बच्चों सेव। जैसे ही सेव किया ये यहाँ पे सेव हो गई है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं यहाँ से, ये ओपन हो गई है बच्चों, ओके। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि क्लियरली बच्चों को दिख सके, ओके। अब देखिए बच्चों, ये 12th क्लास की बात चल रही है बच्चों। तो देखिए 12th क्लास में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई पैटर्न क्या रहने वाला है 12th क्लास में आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, विशेष तौर पर आर्ट्स वाले बच्चों के लिए पहले, उसके बाद साइंस वाले बच्चों के लिए भी आने वाला है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पैटर्न क्या रहने वाला है। तो पैटर्न देखिए बच्चों, वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू। तो इस बार बच्चों एमसीक्यू आने वाले हैं 12th वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए 16 एमसीक्यू आने वाले हैं। और प्रत्येक एमसीक्यू रहेगा बच्चों आधे नंबर का। प्रत्येक एमसीक्यू कितने नंबर का रहेगा बच्चों, प्रत्येक एमसीक्यू आधे नंबर का रहेगा। और अगर हम बात करें तो इन आधे नंबर के 16 एमसीक्यू को करने के लिए आपको अब नंबर कितने मिलेंगे बच्चों, 8 नंबर मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। तो 16 एमसीक्यू आएंगे, प्रत्येक एमसीक्यू आधे नंबर का आएगा, मतलब 8 नंबर के आपके एमसीक्यू आएंगे 12th क्लास में, ठीक है। और समय कितना लगना चाहिए आपको बच्चों, 23 मिनट अगर आप लगाते हो तो काफी सही समय आप लगा रहे हो एमसीक्यू करने के लिए आर्ट्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये तो एमसीक्यू की बात हो गई भाई, 16 आएंगे, प्रत्येक एमसीक्यू आधे नंबर का ही आएगा आपके पास। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों की बात करें तो बच्चों कितने आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे बच्चों आपको 10। कितने फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे इस बार 12th क्लास के लिए बच्चों, 10 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे। उसमें भी आधे नंबर का ही रहेगा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा बच्चों, आधे नंबर का रहेगा। तो 10 फिल इन द ब्लैंक्स और उसमें भी आधे नंबर का एक क्वेश्चन, तो फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे बच्चों आपके 5 नंबर के। कितने नंबर के हो जाएंगे बच्चों, 5 नंबर के हो जाएंगे। और इसमें जो आप समय लगाओगे वो कितना लगाना है आपको, 12 मिनट लगाना है। कितना लगाना है, 12 मिनट आपको लगाना है, क्योंकि आपका एग्जाम 3 आवर 15 मिनट का है। कितने का है, 3 आवर 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम है, मतलब 195 मिनट का आपका एग्जाम है, ठीक है। तो उस वजह से अब आगे देखिए बच्चों, अब अगर हम आगे देखें तो देखिए जो शॉर्ट आंसर हैं, अति लघुरात्मक क्वेश्चन टाइप के, जो शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आएंगे बच्चों 8 क्वेश्चन आएंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, मतलब 8 नंबर के आएंगे,
ठीक है। तो शॉर्ट आंसर कितने नंबर के आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बच्चों 8 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो 8 नंबर के हो जाएंगे। और समय कितना मिलेगा बच्चों, 15 मिनट आपको इनमें करने में लगाना चाहिए। आप ज्यादा भी, सपोज दैट आप ज्यादा भी समय लगाओगे तो भी आपको कोई रोकेगा तो नहीं, लेकिन फिर क्या होगा, अगर आपने पहले ही ज्यादा समय लगा दिया ना बच्चों, तो फिर आपको क्या होगा, जो बाद वाले जो क्वेश्चन होंगे ना उनको करने में काफी प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। तो उस वजह से समय कम पड़ जाएगा, मतलब प्रॉब्लम ही आएगी। उसके बाद लघुरात्मक, जो मतलब शॉर्ट आंसर से थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, लघुरात्मक थोड़े से बड़े होते हैं, वो आपके 12 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। उसमें भी आपका क्या रहेगा, 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। कितने नंबर का रहेगा, 1.5 बोल दीजिए, 1.5 बोल दीजिए, तो 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। मतलब कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। 12 क्वेश्चन में से प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 1.5 नंबर का रहेगा। मतलब जो 12 क्वेश्चन आएंगे आपके शॉर्ट आंसर से थोड़े से बड़े वाले, वो टोटल कितने नंबर के हो जाएंगे बच्चों, 18 नंबर के हो जाएंगे। टोटल कितने नंबर के, 18 नंबर के हो जाएंगे। और टोटल समय कितना लेना चाहिए आपको इनको करने में, 65 मिनट लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 65 मिनट आपको लेना चाहिए। दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होंगे बच्चों, जिनमें आपको डिस्क्राइब, एक्सप्लेन ये सब कुछ आता है, तो ये जो आएंगे ना बच्चों आपके, ये कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चों। कितने आएंगे, 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का। तो 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो ये हो जाएंगे बच्चों आपके 9 नंबर के। कितने नंबर के, 9 नंबर के ये हो जाएंगे। और इनको करने में कितना समय लगना चाहिए बच्चों, 35 मिनट लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए, 35 मिनट लगना चाहिए। तो देखिए, जो हम बात कर रहे हैं बड़े वाले जो क्वेश्चन आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो 3 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। अब 3 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, तो वेटेज 9 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब निबंधात्मक की अगर बात करें बच्चों, तो 2 क्वेश्चन आएंगे। निबंधात्मक कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा बच्चों 4 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। मतलब निबंधात्मक प्रश्न आएंगे बच्चे आपके 8 नंबर के। कितने आएंगे, निबंधात्मक प्रश्न आएंगे आपके 8 नंबर के। और टोटल कितने नंबर हो जाएंगे, 45 नंबर आपके हो जाए। मतलब 45 मिनट आपको इनको करने में लेना चाहिए। टोटल कितना मिनट लेना चाहिए, कितना समय लेना चाहिए आपको इनको कंप्लीट करने में, 45 मिनट आपको इनको कंप्लीट करने में समय लेना चाहिए। तो ये क्या है बच्चों, ये आपके क्या है, एग्जाम पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न है। तो आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको पता रहे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि बच्चे बार बार पूछते हैं सर एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, तो ये रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप बच्चों, आर्ट्स वाले बच्चे, ओके। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों, तो हम देख लेते हैं सबसे पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए। देखिए बच्चों, हम सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों, राजनीतिक विज्ञान वाले 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए, कि भाई उनका किस चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है एग्जाम में। मतलब कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें 12th क्लास वाले बच्चों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए, उसमें भी पॉलिटिकल साइंस की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो देखिए, 12th क्लास राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटिकल साइंस, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, वही सबके समान सेम 3 घंटे 15 मिनट का आपके लिए टाइम मिलेगा बच्चों, ठीक है। और कितने नंबर का आएगा बच्चों आपका एग्जाम, तो 80 नंबर का आएगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का 12th क्लास का पेपर कितने नंबर का आएगा बच्चों, 80 नंबर का आने वाला है, ओके। अब आगे देखिए बच्चों, ठीक है। हम देख लेते हैं बच्चों कि किस चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है। तो देखिए, तो दो ध्रुवीयता का अंत जो चैप्टर है वो कितने नंबर का आएगा बच्चों, आपके 6 नंबर का आएगा। सत्ता के समकालीन केंद्र आपको कितने नंबर का आएगा बच्चों, 6 नंबर का, 6 नंबर का आएगा। समकालीन दक्षिण एशिया कितने नंबर का आएगा बच्चों, 6 नंबर का आएगा। अंतरराष्ट्रीय संगठन कितने नंबर का आएगा बच्चों, 6 नंबर का आएगा। उसके बाद समकालीन विश्व में सुरक्षा आपके 5 नंबर का आएगा बच्चों। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन आपके 5 नंबर का आएगा बच्चों। वैश्वीकरण आपके ग्लोबलाइजेशन 6 नंबर का। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आपके 5 नंबर के आएंगे बच्चों। एक दल के प्रभुत्व का दौर आपके 4 नंबर का आएगा बच्चों। नियोजित विकास की राजनीति आपके 5 नंबर की आएगी बच्चों। भारत के विदेश संबंध आपके इंटरनेशनल रिलेशन 5 नंबर के आएंगे। और अगर हम आगे बात करें बच्चों, तो देखिए, और अगर आगे बात करें कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां प्रोत्साहन, वो कांग्रेस प्रणाली चुनौती और प्रोत्साहन आपके 5 नंबर के आएंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट
आपके कितने का आएगा बच्चों, 5 नंबर का। क्षेत्रीय आकांक्षाएं बच्चों आपके 5 नंबर की आएंगी, और राजनीतिक दल बदल कितने नंबर का आएगा, 6 नंबर का आएगा। तो देखिए बच्चों, ये तो क्या है, ये मैंने आपको बताया है कि भाई जो 12th पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनका किस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में कितना रहने वाला है। ठीक है, ये 12th क्लास के जो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या कर लें बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे, ताकि आपको पता रहे कि भाई किस चैप्टर्स का वेटेज एग्जाम में कितना रहने वाला है, ताकि अपने को ये पता रहे। ठीक है, तो आप क्या करें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया, ओके। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ये पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए होने वाला है कि पॉलिटिकल साइंस में किस चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है। अब हम देख लेते हैं बच्चों ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए, 12th क्लास में आर्ट्स में ही, कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 12th क्लास वाले बच्चों के लिए किस चैप्टर का वेटेज एग्जाम में कितना रहने वाला है। और आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेना है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको एग्जाम टाइम, क्योंकि अगर सपोज आप क्लास देखोगे तो रोज रोज तो क्लास देखोगे नहीं भाई, आज क्लास देखोगे कल नहीं देखोगे, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि एग्जाम टाइम तक आपके पास वो स्क्रीनशॉट रहे, जिससे आपको पता रहे कि भाई किस चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है। या तो आप ये पूरी फाइल डाउनलोड कर लें, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था। ठीक है, अब हम करेंगे ज्योग्राफी वाले बच्चों की बात। तो देखिए बच्चों, उससे पहले जो पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए मॉडल पेपर दिया है इन्होंने। ठीक है, तो मॉडल पेपर भी देख लेते हैं भाई। जैसे कि हमने बात की थी भाई एमसीक्यू कितने आएंगे आपके, तो देखिए एमसीक्यू की हमने बात की थी कि भाई एमसीक्यू आएंगे 16, कितने आएंगे, सॉरी एमसीक्यू कितने आएंगे बच्चों, तो ये मॉडल पेपर, तो देखिए बच्चों ये पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए मॉडल पेपर भी दिया गया है यहाँ पे। पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए क्या दिया गया है, मॉडल पेपर भी यहाँ पर दिया गया है। तो ये मॉडल पेपर आप आसानी से डाउनलोड कर लेना। एक दो क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ बच्चों। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत पाकिस्तान के संबंध, भारत पाकिस्तान के मध्य कारगिल संघर्ष कब हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, ये पता होना चाहिए। शिमला समझौता कब हुआ बच्चों, ये पता होना चाहिए। वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक कब हुई थी, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपको कंप्लीट कर लेने हैं। ये मॉडल पेपर भी बच्चों आप डाउनलोड कर लेना। और फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिए बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए हैं आपके टोटल कितने फिल इन द ब्लैंक्स आए, टोटल यहाँ पे 7 फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि हमने बात की थी। टोटल कितने फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 7 फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं। उसके बाद ये शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, लिट्टे का पूरा नाम क्या है, उसके बाद में सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है, भारत के नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई। ठीक है, भारत चीन युद्ध कब हुआ, नियोजन से आप क्या समझते हैं, आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है, तो आया राम गया राम ये मैंने पढ़ाया है बच्चों आपको। ठीक है, 12th क्लास वाले मेरे स्टूडेंट हैं उनको ये सब एमसीक्यू आसानी से आ रहे होंगे। आया राम गया राम ये मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, आंसू का पूरा नाम ये आंसू। ठीक है, तो ये आपको सबको क्या कर लेने हैं, कंप्लीट कर लेने हैं आराम से। ठीक है, अब देखिए बच्चों आगे, तो क्या है बच्चों, मॉडल पेपर 12th क्लास वाले बच्चों के लिए क्या है, मॉडल पेपर है। विश्व व्यापार संगठन मतलब जिसको अपन WTO बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में बताना है। तो ये पढ़ा रखा है बच्चों आपको। ठीक है, आंशिक रूप से विस्थापन जन से आप क्या समझते हैं, हमने देखा था। ठीक है, तो ये सब चीजें आपके मॉडल पेपर में, तो बच्चों आप ये मॉडल पेपर अच्छे से डाउनलोड कर लेना। क्या कर लेना है, उसके बाद एक क्वेश्चन बच्चों मेल करने का आया है, मतलब आपको क्या मिलाना है। ठीक है भाई, चरण सिंह, उसके बाद वर्गीज कुरियन, मतलब इन्होंने क्या किया है, कौन थे, तो ये मिलान करना है बच्चों आपको। तो ये मॉडल पेपर आप आसानी के साथ क्या कर लेना बच्चों, यहाँ से डाउनलोड कर लेना, जैसे कि मैंने आपको बताया है। सेक्शन डी देखिए बच्चों, सेक्शन डी में आपको ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों, ध्यान रखना है। सेक्शन डी में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, और देखिए जो निबंधात्मक प्रश्न हैं, देखिए बच्चों ये इस पर भी ध्यान देना है 12th क्लास वाले बच्चों के लिए। जो निबंधात्मक प्रश्न है वो 250 शब्द में लिखने हैं। कितने में, मतलब वर्ड लिमिट कितनी है, 250 तो आपको लिखने ही लिखने हैं, वर्ड लिमिट इतनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं बच्चों, ध्यान देना है आपको। इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं कि मैं देखो या तो 20 कर दीजिए, मतलब 20 का या तो आप ये वाला कर दो या आप ये वाला कर दो, क्योंकि और या अथवा लगा हुआ है। उसी प्रकार 21 में ऊपर वाला कर दो बच्चों, या ये वाला कर दो क्योंकि इसमें भी अथवा लगा हुआ है। तो आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। ओके बच्चों, उसी प्रकार 22 में भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। निबंधात्मक प्रश्न में आपको सब में ऑप्शन दिए गए हैं।
या तो आप ये कर दो या फिर आप ये कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या दिए गए हैं बच्चों, ऑप्शन दिए गए हैं, समझ में आया। और भारत के राजनीतिक मानचित्र में निम्न स्थानों को अंकित करें, तो मैप भी आएगा बच्चों, क्या आएगा, पॉलिटिकल साइंस में मैप भी आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे मैप भी दिया है, क्या दिया है बच्चों, मैप भी दिया है, ओके। तो आप देख लीजिए बच्चों, तो ये तो सारी किसकी बात हो गई बच्चों, ये सारी बात हो गई है पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए। किसके वाली बात हो गई है, किसके बारे में बात हो गई है, ये पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के बारे में बात हो गई है। और बच्चों जो शॉर्ट आंसर से थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन हैं उनको 50 वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है। जो बिल्कुल शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है, वो तो आप 1-2 या 1.5 लाइन में लिख ही सकते हो। आगे देख लेते हैं बच्चों अपन, ठीक है। तो ये किसकी बात हो गई है बच्चों, ये 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों की बात हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए, ठीक है। मतलब जिसके पास ज्योग्राफी है 12th क्लास में, उन बच्चों की बात कर लेते हैं। देखिए ये हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए बच्चों, जिनके पास हिस्ट्री है 12th क्लास में, वो ये देख सकते हैं, ये उनके लिए मॉडल पेपर है। तो प्रत्येक जिसके पास जिसके पास हिस्ट्री में बच्चों, वो क्या कर सकता है, यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकता है अपना अपना, क्या कर सकता है, यहाँ से अपना अपना मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकता है और आसानी के साथ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 12th क्लास के ज्योग्राफी वाले बच्चों की बात कर लेते हैं हम। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम 12th क्लास के आर्ट्स के ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए भूगोल, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए 12th क्लास के जो ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे पहले देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाई किस चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है, मतलब किस बुक का वेटेज यहाँ पे कितना रहने वाला है। देखिए और चैप्टर के बारे में बताया गया है। तो जो आपकी पहले वाली बुक है बच्चों, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो देखिए जो आपका बच्चों फर्स्ट वाली बुक है जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें जो इकाई मतलब इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 और मानचित्र, ये तो जो मानव भूगोल के सिद्धांत हैं इसमें जो इकाई 1 है बच्चों, उसका वेटेज कितना रहेगा, तो वो 3 नंबर की आने वाली है। वो कितने नंबर की आएगी बच्चों, तो वो 3 नंबर की आएगी। इकाई 2 जो रहेगी बच्चों, वो आपके फर्स्ट वाली बुक की बात कर रहा हूँ बच्चों, मैं ये ज्योग्राफी में फर्स्ट वाले बुक की मैं ये बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो जो इकाई 2 रहेगी फर्स्ट वाली बुक में, वो कितने नंबर की आएगी बच्चों, तो वो 5 नंबर की आएगी। इकाई 3 जो रहेगी बच्चों फर्स्ट वाली बुक में, वो 18 नंबर की है, याद रखना है आपको। तो जो इकाई 3 है, ज्योग्राफी वाले बच्चे ध्यान से सुने, जो इकाई 3 है 12th क्लास में, वो कितने नंबर की रहेगी बच्चों, 18 नंबर की रहेगी, 18 नंबर की आपकी वो रहने वाली है। और अगर मैप की बात करें बच्चों, तो इस वाली बुक से मानचित्र आएगा, ठीक है, मानचित्र आएगा। सेकंड की अगर बात करें बच्चों, तो भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसमें जो इकाई 1 होने वाली है बच्चों, वो 3 नंबर की आएगी। इकाई 2 बच्चों 2 नंबर की आएगी। इकाई 3 बच्चों 14 नंबर की आएगी। इकाई 4 बच्चों आपके 4 नंबर की आएगी। इकाई 5 आपके कितने नंबर की आएगी बच्चों, 3 नंबर की आएगी। इकाई 5 कितने नंबर की, 3 नंबर की। और मानचित्र यहाँ पे भी 2 नंबर का है। तो टोटल 56 नंबर का एग्जाम है। ध्यान रखना बच्चों, जो जियोग्राफी है, जो ज्योग्राफी है बच्चों, वो 56 नंबर का है। कितने नंबर का है, 56 नंबर का है। जबकि अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो वो 80 नंबर का है। पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम आपके 80 नंबर का होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं है। और यहाँ पे आपके 56 नंबर 56 नंबर का क्या होगा, ज्योग्राफी में एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी हमारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और जितने भी हमारे ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, वो सबको ध्यान देना है बच्चों। 80 नंबर का पॉलिटिकल साइंस का पेपर आएगा आपका और 56 नंबर का आपका ज्योग्राफी का पेपर आएगा। और ज्योग्राफी में भी किस चैप्टर का वेटेज कितना रहने वाला है, मतलब किस चैप्टर में कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए था। आपका मॉडल पेपर भी देख लेते हैं बच्चों ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए एक बार। ज्योग्राफी वाले बच्चों का एक बार मॉडल पेपर भी देख लेते हैं भाई। तो देखिए ये ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए मॉडल पेपर है, जिसमें अब इसमें देख लेते हैं बच्चों।
भाई एमसीक्यू ये आए हैं बच्चों आपके लिए, एमसीक्यू पढ़ लेते हैं बच्चों। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? ठीक है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये सब एमसीक्यू हैं बच्चों। ठीक है, तो एमसीक्यू 15 है यहाँ पे बच्चों। ठीक है, जैसे ही एमसीक्यू आप कंप्लीट करोगे उसके बाद 16 है, सॉरी एमसीक्यू आपके कितने हैं बच्चों? 16 है, 16 एमसीक्यू आए हैं। एमसीक्यू कंप्लीट करने के बाद आपको देखो बच्चों 10 क्या है आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 10 क्या है आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं। और देखिए बच्चों इधर ध्यान देना है, फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, ये मत सोचना पीछे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। क्या नहीं दिए गए हैं बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। तो जो आप संडे टेस्ट वगैरह में बोलते हो ना कि सर पीछे ऑप्शन दो, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, इसलिए बिना ऑप्शन के करना सीखिए। ओके, आगे देखिए। अब आगे बात करें तो बच्चों अब देखिए शॉर्ट आंसर टाइप, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो ये भी आए हैं आपके बच्चों। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, सेक्शन भी चलेगा सारा की सारा अपन। तो ये वाला क्या कर सकते हो बच्चों, ये आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, और आप डाउनलोड कैसे करोगे? तो फर्स्ट वाला जो इसी टाइप की जो क्लास है, इसी जो ये सीरीज चल रही है बच्चों, इसी की जो ये क्लास है, इसकी जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें जाके आप देख सकते हो डाउनलोड कैसे करना है। जैसे मैंने इस क्लास में ही बताया है स्टार्टिंग में, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर भी डिटेल के साथ में देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हो। अब देखिए बच्चों लास्ट में, देखिए बच्चों लास्ट में दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तनों को अंकित कीजिए, मतलब अंकित कीजिए। कुल मिलाकर के मैप आएगा बच्चों, याद रखना है। मैप जैसे हमने देखा था ना, फर्स्ट वाली बुक से भी मैप है, सेकंड वाली बुक से भी मैप है। ज्योग्राफी में फर्स्ट वाली किताब है उससे भी 2 नंबर का है, सेकंड वाली किताब है उससे भी 2 नंबर का है मैप। ठीक है, तो आपको मैप की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेनी है, और मैप की प्रैक्टिस भी आपको कहाँ कराई जाएगी? वो भी आपको इसी चैनल पर करा दी जाएगी, हमारे द्वारा। किसके द्वारा? केएस सर के द्वारा आपको मैप की प्रैक्टिस करा दी जाएगी। ठीक है, तो बस आप क्या करें, आप देखते रहिए और बने रहिए कंसर्ट विद केएस सर के साथ। एंड जितना हो सके इन सब क्लासों को आप शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें एंड कमेंट भी करें। तो देखिए बच्चों ये तो थी बच्चों आर्ट्स वाले बच्चों की बात। ठीक है, तो आर्ट्स वाले बच्चों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।